गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। सत्य न्याय किसे कहते हैं? लोग सारे संसार में न्यायाधीश बन करके बैठे हैं। न्याय करने वालों की, न्यायाधीशों की संसार में कोई कमी नहीं है, बहुत है। और उपदेश देने वालों की भी कोई कमी नहीं। सारे संसार में हर से वो दिए। यहाँ भी देखो था, काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने, महावन, चारों धामों में बैठे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे संस्कृताचार्य, संस्कृत में ही भाषण देने वाले, अंग्रेजी में भाषण देने वाले, हिंदी के विशेष प्रखर विद्वान काशी जैसी नगरी में छाए हुए। लेकिन एक भी जे भ्रम से दूर नहीं हो पाए। भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतौ न जाई। भ्रम से सुई की नोक भर भी अलग नहीं होते। भ्रम में ही पूरा जीवन बिता रहे। विद्वान होकर के, ज्ञानी होकर के, भाषाओं के ज्ञानी होकर के कई कई भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन एक टेक नहीं इनकी छूटी। जड़ाध्यास नहीं छूटा। जड़ाध्यास की टेक जगत में झकझोरे और पटके कीच में जाए, नहीं वो तुझे छोड़े। ये जड़ाध्यास की जो टेक है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को और पछाड़ देती है। हृदय से राग द्वेष यदि नहीं गया तो राग में पूरा जीवन बीत जाएगा और राग उसको खा जाएगा। और हृदय से यदि मोह नहीं गया तो मोह पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। लोभ नहीं गया तो लोभ में आकर के बुरे से बुरे कर्म करेगा। काम नहीं गया तो कामी बन करके मरेगा। भय नहीं गया तो भयभीत होता रहेगा। शब्दों की चोट से बावला हो जाएगा। भय लगा रहेगा। ईश ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब भय है। शरीर छूटने का भय, कहीं शरीर नहीं छूट जाए। अरे छूटने वाली वस्तु छूटेगी। नासमान सो ना रहे, अविनाशी न नशा है। नासमान ये देह है, ये एक न एक दिन जरूर छूटेगी। इसको घी दूध खाए खाए के कितना भी मोटा तगड़ा कर लो, कुछ होने वाला मांस लद जाएगा। बकरी बकराओं का मांस खा खा करके, गला काट काट करके कसाई भी बन जाओगे और दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा। मांसाहारी बनोगे, मांस खाते रहो, कीड़े बन जाओगे। कीड़े कीड़े मांस ही एक दूसरे का खाते रहते हैं आपस में। पक्षी पक्षी लड़ करके मरते रहते हैं। पशु पशु लड़ के आपस में मरते रहते हैं। जंगलों की हालत देखो। आजकल तो इंटरनेट पे सब डाल दिया है। एक पशु एक को तुरंत मार देता है। चीता हिरण को तुरंत मार देता है। नौला है, सांप नौले की लड़ाई से काट देता है। बाज है, सांप को खाई जाता है। अन्य पक्षियों को भी मार मार के फेंकता रहता है। यही गत मनुष्यों में हो रही है। जड़ाध्यास छा गया है। चेतन पूजा से दूर हो गए। पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, उसमें खाने पीने की वस्तुओं को चढ़ाते रहते हैं, फल फूलों को चढ़ाते रहते हैं।
बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहते हैं कि इस माता का भोग बकरे से लगता है, इसका मुर्गे से लगता है, इसका अंडे से लगता है। अब कितनी इनकी बुद्धि फिर गई है। यदि पार ज्ञान होता, जड़ चेतन का भेद समझ लेते, तो क्यों पत्थरों के आगे सिर झुकता? जड़ाध्यास हृदय में क्यों आता? राग द्वेष में आकर किसी की हानि क्यों होती? सारे संसार में मुर्दाओं की पूजा हो रही है। चैतन्य अविनाशी और नासमान के पीछे और भूला हुआ है। जो हृदय से कल्पना उठी उसी में फंस करके बावरा हो रहा है, और उसका कोई नाम निशान नहीं, उसका कोई रंग रूप नहीं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं, किसी भी यंत्र की वहां तक पहुंच नहीं। जो बेमतलब की, बेढंगी, बेफजूल की कल्पना जो हृदय से उठी, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। समझाने से समझते नहीं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और एक दिन उन्हें उसी राह पे आना पड़ता है। कितने भी पत्थरों की पूजा कर लें, यदि पैर टूट गया तो जिंदे डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा। हनुमान की कितनी भी पूजा करता रहे, कुछ भी हो। पानी मंगाएगा तो जिंदे मनुष्य ही मंगाएगा। वहां तो कोई पशु पक्षी भी नहीं लाके पानी दे सकता है। चेतन जीव तो उसमें भी है, पर मनुष्य जन्म में फंस करके बुरे कर्म करके पशु पक्षी उसमें खाने में चला गया। कुत्ता को कोई पाल ले, उसकी पूजा करता रहे, और हाथ में चोट लग जाए, रोटी ना बने, उससे कहे भैया रोटी बनाए, तो वो कुत्ता क्या बनाएगा? क्योंकि वो अंत मनुष्य जन्म में कर्म बिगाड़े कुत्ता खाने में आ गया है। पशु क्या भोजन बना के देगा? जिंदा होते हुए भी, जीव होते हुए भी पशु पक्षी, उसमें खाने के कीड़े सेवा में नहीं आ सकते किसी भी प्रकार से। हाँ, आप भी भले अपनी सेवा उनके द्वारा कर लो। गाय है, भैंस है, उनका दूध निकालो, चारा डालो, लेकिन अपने आप दूध निकाल के गाय नहीं दे सकती, अपने आप दूध निकाल के भैंस नहीं दे सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने आप बैल भी हल में नहीं चल सकते, मनुष्य नहीं चला दे तो। हाथी भी अपनी पीठ पे किसी को सवारी नहीं करने देगा, घोड़ा भी नहीं करने देगा किसी प्रकार से। मनुष्य ही हाथी को बस में करके उसके ऊपर अंबारी कस के बैठता है, अंकुश लेकर के, तब हाथी को चलाता है। घोड़ा पे जीन कस के, पैरों में नाल ठोंक करके, मुख में लगाम डाल करके, घोड़ा हाथ में लेकर के सवार स्वयं बैठ जाता है। मनुष्य बैठता है घोड़े की पीठ पर। बंदरों को बस में करके और नचाता रहता है कलंदर, भालू को बस में करके नचाता रहता है। सबको इस मनुष्य ने बस में कर लिया, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाया। सारे संसार में दौड़ता रहा, भागता रहा, धन संपत्ति के पीछे भागा, कुटुंब परिवार के पीछे भागा, विषय वासना में पूरा जीवन रत रहा, बच्चों को पैदा किया, पढ़ाता लिखाता रहा, पाप कपट करके धन संपत्ति को जोड़ जोड़ करके बच्चों के लिए, परिवार के लिए रखा। संस्कार अपने गंदे बन गए, उनको लेकर के और भटक गया। जैसी करनी और तैसी भरनी। इसमें ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई काम नहीं, इसमें देवी देवताओं का कोई काम नहीं। इससे न किसी का भला हुआ है बुरे कर्म करके, और न होगा। बुरे कर्म सबको रही रुलाई, पंडित हो चाहे हो कसाई, चाहे वो पंडित हो चाहे कसाई हो, बुरे कर्म तो सबको रुलाएंगे। ईश ब्रह्म कोई काम नहीं आई है। योगी हो या हो भिखारी, चाहे योगी हो कितना भी बड़ा, चाहे भिखारी हो, ईश ब्रह्म परमात्मा किसी के काम में आने वाला नहीं। क्योंकि वो तो हृदय से उठी हुई एक कल्पना है। आपके जो शुद्ध कर्म है, जो पवित्र कर्म है, पवित्र भावना है, आपने जो सेवा की है तन से, मन से, वचन से, संत गुरुजनों की, वही काम में आएगी।
किसान के खेती काम में कब आएगी? जब तन से मन से सेवा करेगा, खेत जोतेगा, समय पर बीज बोएगा, समय पर फसल को काटेगा, तब अनाज आएगा। यदि अनाज का जप करता रहे, उसके नाम की माला फेरता रहे और खेत को न जुतवाए, खेत में बीज न बोए, समय पर पानी न लगाए, समय पर नौकरों को न लगावे, देखभाल ना करे, तो एक दाना भी घर में नहीं आ पाएगा। ठीक इसी प्रकार से हवन होम करता रहे, वेदों को पढ़ता रहे, माला फेरता रहे, शंख बजाता रहे और कहे कि सारी फैक्ट्री चल जाए, काम हमारा चल जाए, घर में धनमाल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मनुष्य ही मनुष्य के काम में आता है। जितने मंदिर भी संसार में बने हैं, वहां पर पूजा करने के लिए कौन जाता है? मनुष्य ही जाता है। कमा कमा करके धनमाल उन मूर्तियों पर चढ़ाता है। कौन चढ़ाता है? मनुष्य चढ़ाता है। फिर शाम को ताला लगा करके उस सारे धन को लेकर के और पुजारी चला जाता है। कौन चढ़ाता है? ये सारी मूर्तियां सारे संसार में मनुष्यों की बनाई हुई हैं। जितने भी घंट शंख हैं, ये सब मनुष्य ने ही तैयार किए हैं। मठ मंदिर सारे मनुष्य ने ही बनाए हैं। मूर्ति बना करके मंदिर में मनुष्य ने रखी। फिर मन में भावना उत्पन्न करके पूजा करने के लिए भी झुंड के झुंड मनुष्य ही जा रहे हैं। यदि मनुष्य वहां पर पूजा ना करें और मनुष्य इन मूर्तियों का आविष्कार ना करें, माला ना बनाए, तुलसी की माला, चंदन की माला ये नहीं बनाए यदि मनुष्य, तो एक भी नहीं मिलेगी 4-6 वर्ष में। तो हे मनुष्य, हे ज्ञानियों, आज विचार करो। यदि आप विचार करोगे तो चेतन पूजा आपके हृदय में आ जाएगी और चेतन पूजा करोगे तो चेतन पूजा से सारे विकार निकल करके बाहर हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी विकार आपके अंदर घर नहीं करेगा। चोरी की भावना आपके अंदर कभी नहीं आएगी। माता पिता से कट वचन बोलने की भावना आपके अंदर नहीं आएगी। संत गुरुजनों से अटकने की या उनको धोखा देने की, उनके साथ में राग द्वेष करने की कोई भावना आपके अंदर बनेगी ही नहीं। शुद्ध साफ आपकी वृत्ति हो जाएगी। पवित्र मन में और पवित्र धारणा होती है और गंदे मन में गंदी धारणा होती है। तो चेतन पूजा से सारे विकार निकल जाते हैं। कोई कितना भी पूरा जन्म धुन मचाता रहे, कितने भी शंख बजाता रहे, कितने भी रथ यात्रा में घूमता रहे, रथ यात्रा में बैठा करके देवी देवताओं को घुमाता रहे, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला। धन कितना भी इकट्ठा हो जाए, एक दिन यहीं पर छूट जाएगा, सारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। यदि अपने माता पिता की सेवा करें, जो वो चाहे समय पर उनको लाभ है, कपड़े उनको समय समय पर लाता रहे, खाने पीने की वस्तुएं उनको समय समय पर लाता रहे, शरीर में कोई तकलीफ हो तो उनकी सेवा करता रहे, रोग हो जाए अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा उनका उपचार कराता रहे। इस पूजा से बढ़कर सारे संसार में कोई पूजा नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि साधु होना है, साधु होकर के जो संत गुरुजन हैं, चाहे वो किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हों, यदि वो चोरी हिंसा बचने का उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश अति उत्तम है। यदि राग द्वेष से बचने का उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश अति उत्तम है। भव सागर से छूटने का, तरने का जो उपदेश देते हैं वही सच्चे संत गुरुजन होते हैं। और जो भ्रम भूल कल्पना में फंसने का उपदेश देते हैं और पूरा जीवन जड़ाध्यासी बना देते हैं, वो गुरवा लोग हैं, वो गुरु नहीं हो सकते। यदि आपको सच्चे गुरु की खोज करनी है तो अपने मन को पवित्र करो और मन में भावना रखो कि जो भव से छुड़ावे, जो भव से पार कर दे, जो जड़ाध्यास से बचा ले, मैं उन्हीं को गुरु स्वीकार करूंगा। ऐसे गुरु कहीं भी मिल जाएंगे चलते फिरते। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, उनके तन की कोई सजावट नहीं, तेल फुलेल येतर भी वो नहीं रखते। वो तो न्याय निर्णय की बात कहते हैं, कोई माने या ना माने। भव से छूटने का उपदेश उनके हृदय में हमेशा चलता रहता है।
यदि कोई भी संसार का प्राणी उनके वचनों को सुनकर के अपने अंदर उतारेगा तो उसका भला जरूर होगा। संसार का प्राणी का मतलब जो मनुष्य जो खाने में आया है, उसी जीव का उद्धार, कल्याण और सुधार होगा। पशु पक्षियों का उद्धार, कल्याण, सुधार नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में उन्होंने कर्म बिगाड़ लिए। मनुष्य ही पशु पक्षी उस समझ खाने में जाकर दुख भोग रहा है। जब वहाँ का भोग पूरा हो जाएगा तब किसी समय मनुष्य जन्म में आएगा, और मनुष्य जन्म में आकर के यदि फिर संस्कार नहीं सुधरे, यदि धारणाएं न सुधरी, कुवासना को ही हम अपने अंदर भरते रहे, सुवासना से दूर रहे, तो फिर हमारी यात्रा उन्हीं खानियों में हो जाएगी। पशु पक्षी उसमें खाने में फिर जाना हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म में आकर के अपने कर्मों को सुधारने में विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, पवित्र धारणा अपने अंदर बनानी चाहिए। किसी के प्रति राग द्वेष हमारा ना हो, कोई हमारे द्वारा ना दुखे, किसी को हमारे द्वारा कोई हानि ना पहुंचे, ऐसा भाव हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। और जो गलत धारणाएं हमने अपने मन में बसा रखी हैं, जो अंधविश्वास अपने अंदर बसा रखा है, जो अंधी भक्ति में हम लोग लगे हुए हैं, इससे हमारा समय बिल्कुल बर्बाद जाता है। संत गुरुजनों की सेवा तन मन से वचन से करो। उनका जो उपदेश है भव से छूटने का, उसको हृदय में धारण करो। पवित्र भावना जब आपके अंदर आ जाएगी तो अष्ट महासद्गुण आपके अंदर चले आएंगे, और चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, ये 10 दोष अपने आप आपके अंदर से दूर हो जाएंगे। किनकी कृपा से? सदगुरु देव की कृपा से। तो जो पारखी संत हैं, जो सच्चे जड़ चेतन के निर्णय करके भेद को बताने वाले, वो ही हमारे हृदय को पवित्र कर सकते हैं। कब? कि जब हम पुरुषार्थ करेंगे, तब जब उनके प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा, तब उनकी हम तन मन वचन से सेवा करेंगे, तब उनका जो न्याय का उपदेश है उनके अनुसार हम चलेंगे, तब वो उपदेश हमारे काम में आएगा। हम सुनते भी रहें और इधर से उधर निकाल दें, खूब बकते डोलें, लेकिन अपने जीवन में न उतारें तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे सज्जनों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, हे देवियों, हे देवताओं। अब मैं देवी देवताओं का जो वो कर रहा हूँ, जो शब्द उच्चारण कर रहा हूँ, ये देवी और देवता कौन है? देवी उन माताओं को कहते हैं जिनकी धारणाएं अच्छी हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जो चोरी हिंसा विचार से जो अलग हैं, उनके मन में कभी कपट नहीं आता, उनके मन में कभी राग नहीं आता, जो सच्चे दिल से जो सेवा करती हैं, उनको देवी कहा जाता है। देवता उनको कहा जाता है जो दूसरों को सुख देते हैं, जो दूसरों को शांति पहुंचाते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, उन मनुष्यों को देवता कहा जाता है। और जो लोगों ने जो पत्थर की देवियां बना बना के रखी हैं, पत्थर के देवता बना बना के रखे हैं, और मन में भाव जगा करके बड़े प्रेम से और उनकी पूजा कर रहे हैं, वह समय तो बर्बाद जा रहा है। हाँ, जो पहले के हैं उनकी मूर्ति है, उनकी यादगारी ने उन्होंने रखी है, उसमें कोई हानि नहीं, लेकिन लोग यादगारी में नहीं रखते। सच्चा भाव अंदर से बना करके बिल्कुल तन मन से विभोर होकर के उनकी पूजा करने लगते हैं, उनके आगे धोख लगाने लगते हैं, उनको खाने पीने की वस्तुएं चढ़ाने लगते हैं। यही जड़ाध्यास है। यादगारी में रखने से कोई किसी की हानि नहीं होती, किसी की ना हुई है ना होगी, लेकिन यादगारी के ऊपर रखते रहते एक दिन ऐसी धारणा बन जाती है कि उन जड़ मूर्तियों की पूजा होने लगती है, उनकी आरती होने लगती है, उस पर फूल चढ़ाने लगते हैं, उस पर मेवा मिष्ठान चढ़ाने लगते हैं, और सच्ची प्रीति हो जाती है। और उसी जड़ाध्यास में यदि शरीर छूट जाए तो हमारा जीवन जड़ाध्यासी तो रहा, जड़ाध्यास ही रहा, तो जड़ाध्यास के मुताबिक और फिर हमारा अन्य खानियों में जाकर के जन्म होता है। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो यदि जड़ मूर्तियां हैं बनी हैं तो उनको तो यादगारी में रख लो, कोई बात नहीं, और जो जिंदी मूर्ति हैं हमारे सामने, उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो, घर में माता पिता की आरती करो, पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनको शांति पहुंचे। और यदि साधु होना है तो संत गुरुजनों की पूजा करो, आरती करो, उनको शांति पूजे। और जो मूर्तियां उनकी बनी हुई रखी हैं उनको यादगारी में रखो कि ये यादगारियां ऐसे थे। उनकी पूजा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो जिंदों की पूजा करने से ही मिलेगा, जिंदों की आरती करने से मिलेगा, जिंदों को
भोजन पवाने से मिलेगा, जिंदों को वस्त्र देने से मिलेगा। इसलिए आरती पूजा वंदना होनी चाहिए। तो जिंदे जो संत गुरुजन है उनकी करो, और घर में रहना है तो जिंदे जो माता पिता है उनकी प्रेम से सेवा करो। और भी बड़े बुजुर्ग हैं जो सम्मानीय पुरुष हैं, उनकी भी सेवा समय समय पर अच्छी तरह से करते रहो। ये चेतन पूजा है। अब जे पूजा आपके अंदर आ जाएगी, ऐसी धारणा आपके अंदर बन जाएगी, जड़ाभ्यास आपका छूट जाएगा, ब्रह्म ईश्वर की कल्पना छूट जाएगी, देवी देवताओं का भ्रम मिट जाएगा, अल्लाह खुदा ताला की जो आपने कष्ट रखी है, बीमारी बना रखी है, उनके नाम पर बकरे काट रहे हो, उनके नाम पर भैंसे काट रहे हो, उनके नाम पर गाय काट रहे हो और देवी देवताओं बलि चढ़ा रहे हो, इससे तो आपका अंतःकरण दूषित होगा, गंदा होगा, कभी भी आपके शुद्ध विचार नहीं होंगे। अब मेरे वचनों को सुन करके जो भी सुधार करेगा वो करेगा, न करेगा तो नहीं करेगा, मेरा तो पूरा काम हो गया। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।